आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नहर सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से राज्य है जिसमें नहर सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में नहर सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और उत्तर प्रदेश राज्य है नहर सिंचाई के साथ साथ ट्यूबवेल सिंचाई में भी अग्रणी राज्य है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 2 नंबर प्रश्न का, तो सलेट किस प्रकार की चट्टान है? जी हाँ, सलेट जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सलेट एक महीन कणों वाली बेल बूटेदार समांगी रूपांतरित चट्टान है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पहली बार चुनाव कब हुआ था? जी हाँ, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर पहली बार चुनाव कब हुआ था? तो वर्ष 1952 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो कुषाण वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? जी हाँ, कुषाण वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो कुजुला कड़फिसेस जो था कुषाण वंश का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दूसरे कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कनिष्क ने। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, 1917 में रूसी क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जी हाँ, वर्ष 1917 में रूसी क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो व्लादिमीर इलिच लेनिन के द्वारा वर्ष 1917 में रूसी क्रांति का नेतृत्व किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात स्टूडेंट आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली की क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का नियम की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जी हाँ, भारतीय संविधान में विधि का नियम की अवधारणा निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की, तो ये जापान से ली गई है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ? जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश जो है 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुल्गारिया जो था 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ था। ये आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 8 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीबारा की खोज कहाँ पर की गई? जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के गोदीबारा की खोज निम्नलिखित में से कहाँ पर की गई? तो लोथल में की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है? जी हाँ, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर में है। देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था? जी हाँ, मुंडाओं ने कब विद्रोह किया था? तो वर्ष 1899 में मुंडाओं ने विद्रोह किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मुंडा जनजाति आज के झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती थी। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो करो या मरो का नारा किसने दिया? जी हाँ, करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से
किसने दिए थे? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब मौत की सजा सुनाई गई थी? जी हाँ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब मौत की सजा सुनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ से आपका दो प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा कब सुनाई गई? तो 23 मार्च 1931 को। दूसरा प्रश्न ये कवर हो रहा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दे दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, नवान्न उत्सव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जी हाँ, नवान्न उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो बांग्लादेश से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बांग्लादेश के अलावा भारत के त्रिपुरा, असम के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है नवान्न उत्सव। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को। तो रानी की वाव का निर्माण किस नदी के किनारे पर हुआ था? जी हाँ, रानी की वाव का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर हुआ था? तो सरस्वती नदी के किनारे पर हुआ था रानी की वाव का निर्माण। और यह कौन से राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है रानी की वाव। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 15 नंबर प्रश्न का। तो सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश किस राज्य से भी होकर गुजरते हैं? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान राज्य से भी होकर गुजरते हैं सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश से। और यह 27 डिग्री अक्षांश जो है राजस्थान के अलवर और सिक्किम के गंगटोक से भी गुजरता है। ये आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को। तो सतत विकास शब्द से क्या अभिप्राय है? जी हाँ, सतत विकास शब्द से निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास जो है सतत विकास शब्द से अभिप्राय है। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करिए आज का 17 नंबर प्रश्न का। तो विकासशील देश की विशेषताएं क्या है? जी हाँ, विकासशील देश की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं होती है? तो इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कम प्रति व्यक्ति आय, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव और पूंजी की कमी जो है विकासशील देश की विशेषताएं होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और एक विकासशील देश आमतौर पर कृषि प्रधान होते हैं। ये आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक जो है कौन है? जी हाँ, वन इंडियन गर्ल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो चेतन भगत जो है वन इंडियन गर्ल नामक पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बात करें 19 नंबर प्रश्न का। तो सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो सेबी के द्वारा, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा सामुदायिक बाजार को विनियमित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और बात करें सेबी की, तो इसकी स्थापना जो हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व फोटोग्राफी दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह दिन पूरी दुनिया में कला, शिल्प, विज्ञान और फोटोग्राफी के इतिहास को मनाने के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। और उन्होंने दहन में
ऑक्सीजन की भूमिका की खोज की और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम दिया किसने? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर ने। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? जी हाँ, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और कब? तो 1859 में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न है, हिपेरिन किसके द्वारा स्रावित होता है? जी हाँ, हिपेरिन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत कोशिकाओं द्वारा हिपेरिन जो है स्रावित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हिपेरिन जो है यकृत की मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? तो वृक्क में जो है रक्त जो है शुद्ध होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हृदय शरीर के हर हिस्से को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न का, तो ताप यानी टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? जी हाँ, ताप यानी टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो हवा का घनत्व 0.00130 ग्राम पर मिली लीटर है। तो हवा का वाष्प घनत्व जो है कितना होगा? तो इसे आप जब सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा 14.56, इसका सही जवाब आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें 27 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ तने का रूपांतरण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जो है तने का रूपांतरण है? तो आलू जो है तने का रूपांतरण है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तना पौधे का वायवीय भाग होता है और अंकुरित बीज के भ्रूण के पंखुड़ी से विकसित होता है। बात करें 28 नंबर प्रश्न का, तो जठर रस में क्या होता है? जी हाँ, जठर रस में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो पेप्सिन, लिपासे और रेनिन जो है जठर रस में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और HCl भी जठर रस में होता है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करिए 29 नंबर प्रश्न का, तो मानव नेत्र निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? जी हाँ, मानव नेत्र जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? मानव नेत्र। और आंखों में क्रिस्टलीय या उत्तल लेंस होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। बात करें आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, सिगरेट लाइटर जो होती है उनमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें 31 नंबर प्रश्न का, तो फूलों के अध्ययन को डैश कहा जाता है? जी हाँ, फूलों के अध्ययन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों के अध्ययन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एंथोलॉजी भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 32 नंबर प्रश्न का, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ डैश है? यानी कहने का मतलब ये होगा कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें हीरे के अपवर्तनांक का, तो 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होते हैं। बात करिए आज का 33 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और विटामिन ए के अलावा विटामिन डी और ई भी वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो पलायन वेग का मान डैश पर न्यूनतम होता है? जी हाँ, पलायन वेग का मान निम्नलिखित में से किस पर न्यूनतम होता है? तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान न्यूनतम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें पृथ्वी पर पलायन वेग का मान की, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होते हैं। वहीं बात करें चंद्रमा पर, तो यह लगभग 2.38 मीटर पर सेकंड होते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर।
35 नंबर प्रश्न का, तो फूल गोभी के किस भाग में भोजन संग्रहित होता है? जी हाँ, फूल गोभी के किस भाग में भोजन संग्रहित होता है? तो पुष्प क्रम में जो है भोजन संग्रहित होता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और पुष्प अक्ष पर फूलों की व्यवस्था को पुष्प क्रम कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।